औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस वक्त दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो रोजाना की बेस पर करोड़ों डॉलर कमा रही हैं, लेकिन इन कंपनीज में से बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको महज चंद अफराद ने शुरू किया, और जिस वक्त इन कंपनीज को स्टार्ट किया जा रहा था उस वक्त इन अफराद के पास सरमाया भी मौजूद नहीं था। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप इन्हीं कंपनीज के बारे में जानेंगे जो कुछ ना होने से शुरू की गई थी। बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल ये वीडियो है। इस कंटेंट को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। व्यूअर्स, इन कंपनीज में से जो सबसे पहली कंपनी है वो नाइकी है। इस कंपनी को व्यूअर्स असल में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कहा जाता था, और इसका आगाज फिलिप के जरिए जापान से लाए गए 200 टेनिस जूतों के ऑर्डर से हुआ था, जिसने इन्हें अपने वालिद के घर के तहखाने में रखा और इन्हें अपनी कार के ट्रंक में रखकर खेतों में ले गया ताकि इन्हें फरोख्त किया जा सके। इसके बाद व्यूअर्स 1964 में फिलिप ने अपने साबिक ट्रैक कोच बिल बवरमैन के साथ मिलकर काम किया और उन्होंने मिलकर इस साल तकरीबन 1300 टेनिस जूते फरोख्त किए, जिससे इन्हें तकरीबन 8000 अमेरिकी डॉलर की आमदनी हुई। अगले साल उन्होंने 20,000 अमेरिकी डॉलर के जूते फरोख्त किए और 1966 तक इनके पास अपनी दुकान खोलने और मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने के लिए काफी रकम मौजूद थी। 1971 में फिलिप नाइट और ओंस्ट्रो का टाइगर कंपनी के दरमियान शराकत दारी खत्म हो गई। नाइट और बवरमैन ने खेलों के जूतों की अपनी लाइन शुरू कर दी और इसके बाद ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपना नाम नाइकी रख दिया। इस वक्त इस ब्रांड की मालियत तकरीबन 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और ये सनत के बड़े नामों में से एक नाम है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम बात करते हैं अमेज़न की। अमेज़न के पीछे नजरिया सबसे पहले जेफ बेजोस ने पेश किया था, जिन्होंने 1994 में इंटरनेट को कारोबार के मुस्तकबिल के गेटवे के तौर पर देखा। उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर अपनी नौकरी छोड़कर सेटल जाने का फैसला किया, जहां वो हिकमत अमली के लिहाज से एक बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर के करीब खड़े हो गए। असल ख्याल जिसे बेजोस ने अपने गैराज से बाहर निकाला एक ऑनलाइन किताबों की दुकान बनाना था, ख्याल काम कर गया। अमेज़न ज्यादा से ज्यादा सार्फिन को शामिल करता रहा और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर है। अगरचे अमेज़न अब सिर्फ किताबें नहीं बेचता, ये बेजोस की इब्तदाई तवज्जो थी। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बेजोस इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक हैं, जिनकी दौलत 170.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 1924 में साकिशी टोयोटा ने एक खुद मुख्तार तेज रफ्तार लूम टोयोटा मॉडल जी ऑटोमेटिक लूम इजाद किया। इसके साथ उन्होंने टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क की बुनियाद रखी, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ टेक्सटाइल पर तवज्जो मरकूज रखती थी। चंद बरस बाद ही जापान की हुकूमत ने टोयोटा को ऑटोमोबाइल तैयार करने के लिए हौसला अफजाई की। तब उसने अपने बेटे केचरो को ऑटोमोबाइल की तैयारी के बारे में जानने के लिए यूरोप और अमेरिका भेजने का फैसला किया। 1934 में इसके बेटे ने लूम वर्क से अंदर कार डेवलपमेंट डिवीजन खोला और कंपनी ने अगले साल ही अपनी पहली मुसाफिर कार भी फरोख्त की। 1937 में टोयोटा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी गई और ये टोयोटा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स का एक अलग इदारा बन गया। आज टोयोटा ग्रुप ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक है और ये अब भी टेक्सटाइल और सिलाई मशीनें तैयार कर रहा है। आज टोयोटा की मालियत तकरीबन 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेटफ्लिक्स ने 1997 में कायम किया गया था। इसे रेड हेस्टिंग और मार्क रेडोल्फ ने उस वक्त कायम किया जब हिस्टिगर को किराए की फिल्म पर 40 अमेरिकी डॉलर जुर्माने के तौर पर अदा करने के लिए मजबूर किया गया था। इसी बात ने उन्हें एक ऑनलाइन मूवी रेंटल कंपनी का आइडिया तैयार करने पर आमादा किया, जो सब्सक्राइबर्स को डीवीडीज बेचेगी। पहले तो इस ख्याल पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई। नेटफ्लिक्स ने 2007 में अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस का आगाज किया था, लेकिन ऐसा नहीं जैसा नेटफ्लिक्स को हम आज जानते हैं। इब्तदाई तौर पर हर सब्सक्राइबर ने माहाना $16.99 अदा किए और सिर्फ 17 घंटे के मवाद का हकदार था। कंपटीशन की वजह से नेटफ्लिक्स ने 2008 में 17 घंटे की पाबंदी खत्म कर दी ताकि अपनी सार्फिन को इसके मवाद तक रसाई हासिल करने की तरगीब दे सके।
जिसके नतीजे में कंपनी दुनिया की कामयाब तरीन स्ट्रीमिंग सर्विस के तौर पर अपनी मौजूदा हैसियत तक पहुंच चुकी है। नेटफ्लिक्स की मालियत इस वक्त 142 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। अब व्यूअर्स, हम कुछ जानी मानी कंपनी एप्पल के बारे में बात करते हैं। एप्पल का तैयार करदा पहला कंप्यूटर कैलिफोर्निया के कंपनी से गैराज में बनाया गया था। ये मशीन 1976 में स्टीव वोज़नियाक ने बनाई थी, जिसने स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड विन के साथ एप्पल कंप्यूटर कंपनी शुरू की। जिस गैराज में एक कंप्यूटर तैयार किया गया था, ये जॉब्स के गोद लेने वाले वालिदैन के घर में था। इसमें तीनों ने ब्रांड के पहले 50 कंप्यूटर बनाए। उन्होंने इन कंप्यूटर्स में से हर एक को मुकामी कंप्यूटर स्टोर को 500 अमेरिकी डॉलर में फरोख्त किया। कंपनी ने कई सालों तक कंप्यूटर मार्केट में कामयाबी हासिल की। 1985 में जॉब्स को इस कंपनी से हटा दिया गया। ताहम 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदने की कोशिश की और इस कंपनी को भी जॉब्स ने ही बनाया था। अगले बरस ही जॉब्स ने एप्पल में अपनी कायदाना हैसियत दोबारा शुरू की और ये ओहदा उनके पास 2011 तक, उनके इंतकाल तक उनके पास रहा। एप्पल अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। वो न सिर्फ कंप्यूटर बल्कि कई किस्म के इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत भी तैयार कर रही है। इनमें कंपनी की सबसे बड़ी कामयाबी आईफोन है। कंपनी की दौलत का तखमीना 2351 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। व्यूअर्स, यूरोप में अब तक के सबसे बड़े माली बहरानों में से एक ने लीगो को जन्म दिया है। 1929 की शदीद मंदी के दौरान एक कारपेंटर को अपनी कारोबारी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर किया था, क्योंकि अब कोई भी फर्नीचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। चुनाचे उसने लीगो के नाम से कार के छोटे छोटे और खिलौने तैयार करना शुरू किए, जो कि लेग गॉड का मुखफ़्फ़फ है, जिसका मतलब है अच्छा खेलो। इस कंपनी ने पहले सिर्फ लकड़ी के खिलौने तैयार किए थे। अगरचे ये सौदा ज्यादा मुनाफा बख्श नहीं रहा, लेकिन इससे फर्नीचर बेचने से ज्यादा पैसे मिल रहे थे। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो प्लास्टिक डेनमार्क में पहुंचा और ये कंपनी इस मवाद को हासिल करने वाली चंद पहली कंपनियों में से थी। तभी इसने मशहूर रंगीन आपस में जुड़ी प्लास्टिक की ईंटों को पेंट करवाया और इसकी सल्तनत आगे बढ़ने लगी। आज लीगो थीम पार्क्स, फिल्मों और लातादाद खिलौने तैयार करने के अलावा पुर्जे भी तैयार कर रहा है। कंपनी की मालियत तकरीबन 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। एवॉन के बानी डेविड एच मैक ने कभी नहीं सोचा था कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी शुरू करेंगे। वो सिर्फ घर घर किताब बेचने वाले थे। ताहम उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया इनकी खवातीन गाहक किताबों के मुकाबले में तोहफे के तौर पर पेश की जाने वाली खुशबू की बोतलों में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। 1886 में मैक ने कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी कायम करने का फैसला किया, जो इस वक्त सिर्फ परफ्यूम फरोख्त कर रही थी। कंपनी का पहला सेल्स पर्सन फ्रांसिस फोस्टर था, जिसे मैक ने सेल्स मॉडल में मदद के लिए रखा था, जो आज भी मौजूद है। किताबें बेचते हुए उसने देखा कि घर पर बहुत सी घरेलू खवातीन अकेली हैं और बोर होती हैं, जबकि उनके शौहर काम पर चले जाते हैं। यही वजह थी कि इसने इन खवातीन को सेल्स वुमेन के तौर पर भर्ती करने का एक मौका देखा। वक्त गुजरने के साथ साथ कंपनी ने दूसरी मसनूआत भी तैयार करना शुरू की। अगरचे इसे हालिया बरसों में माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये अब भी दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनियों में से एक है। साल 2020 तक कंपनी ने 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फरोख्त की थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट KFC, जिसे तकरीबन दुनिया में हर इंसान जानता है। KFC और बानी कर्नल सैंडर्स की कामयाबी की कहानी इस फहरिस्त की सबसे मुतासिर कुन है। हार्लैंड सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC की बुनियाद रखने से पहले कई मुलाजमतें और कई कारोबारों के मालिक थे। 1920 में उन्होंने एक क्रूज शिप कंपनी की बुनियाद रखी, जिसे बाद में उसने एक लैंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने के लिए बेचने की कोशिश की, ताकि ये मालूम किया जा सके कि वहां पहले से ही एक और कंपनी मौजूद है, इसके चिराग का बेहतरीन वर्जन। लेकिन सैंडर्स की मुश्किलात वहीं नहीं रुकी। जब वो 44 साल का था तो वो एक मोटर खरीदने में कामयाब हुआ, जो बाद में मुकम्मल तौर पर जल गया। इसके बाद मशहूर कर्नल ने मोटर को दोबारा तामीर किया, लेकिन दूसरी जंग अजीम की वजह से वो इसे बंद करने पर मजबूर हो गया। जंग के बाद इसने अपने चिकन को फ्रेंचाइज करने और अपनी तरकीब बेचने की कोशिश की। नुस्खा खरीदने को कोई भी तैयार नहीं था और तकरीबन 1000 बार से ज्यादा इसका नुस्खा मुस्तरद कर दिया गया था। ताहम जब आखिरकार उसने अपना रेस्टोरेंट खोला तो करीब ही एक बैन रियासती शाहराह खुल गई, जो ग्राहकों को दूर ले गई।
सैंडर्स ने अपने रेस्टोरेंट को फरोख्त करने और KFC को आलमी मेयार की फ्रेंचाइज बनाने और इस ख्वाब की तामील करने का फैसला किया। आखिरकार सैंडर्स KFC को फैलाने में कामयाब हो गए और फिर कंपनी को $2 मिलियन में फरोख्त कर दिया गया, जो आज की करेंसी में 15.3 मिलियन के बराबर है। लेकिन आज तक कर्नल इस कंपनी का बुनियादी हिस्सा है और उनका चेहरा ही ब्रांड का लोगो है, जो दुनिया भर में नए रेस्टोरेंट खोलता रहता है। तो व्यूअर्स, आज की हमारी ये वीडियो कुछ ऐसी कंपनीज के हवाले से थी जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई थी और आज वो दुनिया की कामयाब तरीन कंपनीज में से एक कंपनी है। उम्मीद करता हूँ ये मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।